70वें जन्मदिन के अवसर पर हरिहर आश्रम पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर। भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर मनाया जन्मदिन। अभिनेता अनिल कपूर रहे साथ। बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकार अनुपम खेर और अनिल कपूर हरिद्वार पहुंचे, जिन्होंने कनखल स्थित जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज के आश्रम पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया। मुंबई की चकाचौंध भरी जिंदगी से निकलकर कलाकार अनुपम खेर ने अपना 70वां जन्मदिन अपने परम मित्र अनिल कपूर के साथ बड़ी सादगी और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हुए मनाया। कलाकार अनुपम खेर को आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज समेत अन्य साधु संतों ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अनुपम खेर के जन्मदिन के अवसर पर दोनों कलाकारों ने जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज के कनखल स्थित हरिहर आश्रम में रुद्राभिषेक किया। अपने जन्मदिन पर अनुपम खेर पूजा अर्चना करने के लिए हरिद्वार पहुंचे और उन्होंने भगवान पारदेश्वर महादेव का अभिषेक किया। उनके साथ उनकी माता और भाई राजू खेर भी मौजूद रहे। अनुपम खेर ने अपने जन्मदिन को आध्यात्मिक तरीके से मनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा वह हमेशा से ही हरिद्वार आना चाहते थे और आज उन्हें यह मौका मिला है। अनिल कपूर ने कहा वह अनुपम खेर के जन्मदिन के अवसर पर उनके साथ आकर बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा अनुपम खेर उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, वह उनके लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं। जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज ने दोनों कलाकारों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा अनुपम खेर और अनिल कपूर दोनों ही बहुत अच्छे इंसान हैं और वह उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अनुपम खेर और अनिल कपूर ने हरिहर आश्रम के करीब 2 घंटे तक पूजा अर्चना की। अनुपम खेर और अनिल कपूर ने हरिहर आश्रम में करीब 2 घंटे तक पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज से आशीर्वाद लिया। अनुपम खेर ने कहा कि उन्हें हरिद्वार आकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा यह एक बहुत ही पवित्र स्थान है और यहाँ वह बार बार आना चाहेंगे। आदरणीय अनुपम खेर जी का आज 70वां जन्मदिन है। अनुपम खेर जी भारतीय सनातन संस्कृति संस्कार विचारों के पोषक हैं। आज पूरे विश्व में भारत की सनातन संस्कृति के लिए अद्भुत स्वीकृति पैदा हुई है। योग आयुर्वेद के द्वारा, भारतीय आध्यात्मिक विचारों के द्वारा आज उनके 70वें जन्मदिन पर मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। वे माँ भारती की ऐसी सेवा करते रहें और वह चूँकि पूरे संसार में भारत की संस्कृति के एक प्रकार से एम्बेसडर भी हैं। वो न केवल भारतीय संस्कृति के एम्बेसडर हैं, वो एक बहुत बड़े संरक्षक हैं संस्कृति के। उनके जन्म पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैं कुंभ में महाकुंभ में स्वामी जी को मिला था, उनके शिविर में रहा था 2 दिन। तो चूंकि आज एक मील पत्थर का बर्थडे है तो मुझे लगा कि मैं इस आश्रम में आकर अपना पूजा करवाऊंगा ताकि और मेरे जो जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मेरे करीबी लोग हैं, उन सबको साथ लेकर एक सनातन तरीके से अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करूंगा। तो यहाँ मैं आया हूँ, मैं गुरु जी का और आश्रम में जितने भी साधु लोग हैं उनका शुक्रिया, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने खूबसूरत तरीके से, इतने धार्मिक तरीके से मेरा बर्थडे मनाया गया है, मेरा शुभ दिन मनाया गया है। इससे बड़ा आशीर्वाद हरिद्वार नगरी में आकर गंगा के किनारे हम रह रहे हैं और यहाँ पर आशीर्वाद जो मिला है, इससे बड़ा आशीर्वाद मेरा और क्या मिल सकता है मुझे। मैं बहुत भगवान से कोई कामना भी की है आपने? भगवान से तो हमेशा मांगने ही आते हैं, बस स्वास्थ्य ठीक रहे, किरण जी का स्वास्थ्य ठीक रहे। हमने एक जो फिल्म बनाई है तन्वी द ग्रेट, वो इस साल रिलीज़ होगी, जो मेरे निर्देशन में बनी है। उसको भगवान सफलता दे, लोगों तक पहुँचे। वो एक संदेश वाली फिल्म है और मेरे सारे दोस्तों के साथ यहाँ आया हूँ। अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन की। और बाकी तो भगवान से मन की शांति सब कुछ मिलता है, देश की प्रगति हो, ये सब चीज़ों के लिए। सर, प्रधानमंत्री कल उत्तराखंड आए थे। जी मैंने सुना। फिल्म की शूटिंग के लिए उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया। कई ऐसी डेस्टिनेशन है जो उत्तराखंड में डेवलप हो रही हैं। नहीं, हमने जो तन्वी द ग्रेट फिल्म बनाई है वो उत्तराखंड में बनाई है और सरकार के साथ मिलकर बनाई है। सरकार की सब्सिडी मिली है, हमें सरकार का धामी जी का बहुत बड़ा साथ मिला। हमने लैंड्सडाउन में 55 दिन शूटिंग की है, यहाँ के एक्टर्स को भी लिया है, वो पिक्चर कंप्लीट हो गई है। और बहुत हमें उत्तराखंड के जो फिल्म विभाग ने, हमारी मुख्यमंत्री जी ने बहुत हेल्प की है। और उत्तराखंड में तो इतनी सारी जगहें हैं, इतना प्राकृतिक जगहें हैं, खूबसूरत जगहें हैं, अलग अलग किस्म की लोकेशंस हैं। मुझे तो लगता है कि यहाँ कहीं भी कैमरा रख दो, उसके पीछे एक लोकेशन है। और बहुत हमारी सहायता हुई है। प्रशासन ने बहुत सहायता की है, लोगों ने बहुत सहायता की है। जो लोकल टैलेंट है
वो बहुत ही उभरा हुआ है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जब हम ये फिल्म रिलीज़ करें तो हम इसका एक स्पेशल स्क्रीनिंग, स्पेशल प्रीमियर यहाँ करेंगे। और लोगों को भी एनकरेज किया जाएगा ताकि ये आज जिस हिसाब से आप लोगों ने इसको कवर किया है मेरे बर्थडे को, पूरे विश्व में ये बात जाएगी और पूरे विश्व वाले एक अलग तरीके से, मुझे लगता है कि देखिए जन्मदिन होता है खुशियाँ मनाने का, खुश कर अपने आप को रखने का। आई थिंक इससे बड़ा खुशी का और इससे बड़ा तरीका क्या हो सकता है मनाने का कि आप प्रभु के शरण में आकर 400-450 साल पुराना यहाँ पर ये रुद्राक्ष का वृक्ष है, आज मेरा रुद्र अभिषेक हुआ है। इससे बड़ा मैं तो अपने आप को बहुत धनी समझता हूँ। मोदी जी के लिए कुछ कहेंगे? मोदी जी बस मोदी जी हैं जो उनका प्यार है सर उत्तराखंड से, उनका प्यार पूरे देश से है और उन्होंने जिस तरह से हमारे देश को विदेश में बढ़ाया है, आगे पहुंचाया है। आई थिंक मैं तो मोदी जी का इसीलिए प्रशंसक हूँ, भक्त हूँ, जो भी आप कह लीजिए, क्योंकि वो देश के बारे में सोचते हैं। मुझे लगता है कि जो भी इंसान, अच्छा इस बात को जब मैं बोलता हूँ तो लोग सोचते हैं कि पॉलिटिकल थॉट है, नहीं, जो देश के बारे में सोचता है उसकी तारीफ करना पॉलिटिकल थॉट नहीं है, वो राष्ट्र धर्म है। और एक मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं इस देश से 8 साल छोटा हूँ। देश आज़ाद हुआ 1947 में, मैं पैदा हुआ 1955 में, तो मैं और देश एक साथ बढ़े हुए हैं, एक साथ बढ़े। मैंने देश के दुख, तकलीफ, सुख, सब प्रगति सब साथ में देखी, इसलिए जो देश का है वो हमारा है। ठीक है। सबका आशीर्वाद मिला और बहुत खुशी है मुझे यहाँ कर। कितने सालों से हम दोस्त हैं? बहुत साल, 40 साल से दोस्त हैं, 35-40 साल से। बहुत फिल्मों में काम किया है। ये मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, मेरे भाई हैं और मैं इनके राशन कार्ड में मेरा नाम लिखा हुआ है क्योंकि मैं इनके यहाँ ही रहता हूँ और उसके अलावा इनके परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध है। और मैंने जैसा कि आपको कहा था कि उन लोगों को बुलाया है जो मेरे जीवन में, जिनका बहुत योगदान है और जीवन में, तो आज अनिल जी आए हैं सुनीता जी के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।